वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है प्रज्ञा और पीहू की लव स्टोरी में। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा ही था कि ना करते प्यार है मैं कर गई तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ चुके होते। सो देखते हैं इन दोनों की रोमांटिक सी लाइफ रोमांटिक होती है क्या फाइटिंग होती है ये छापने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे यानी आपकी हमिया के साथ without wasting your love of time. Let's start our series. So ये दोनों एक दूसरे की क्लोज आ रहे होते हैं मतलब क्या बोलते हैं यार नाम भूल जाती हूँ ना सदियों बाद स्टोरी सुनाती हूँ तो भला तो इंसान भूल जाती हूँ। थोड़ा थोड़ा फिनिश कर लो स्टोरी जिसने कमेंट किया था। हाँ यार भूल गई थी मैं कि पीयू बहुत अच्छी कुक है। आई एम सॉरी उसके लिए। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। एंड सो स्टार्ट करते हैं हम लोग की लव स्टोरी। सो इन लोग एक दूसरे के ऊपर होते हैं और प्रज्ञा पीहू के कमर को प्रेस करके उसको और जोर से अपने ऊपर लेके जा रही होती है। पीहू के भी एक अलग सी फीलिंग्स हो रही होती है, वो भी काबू हो रही होती है और प्रज्ञा उसको पकड़ के अपने नीचे ले लेती है और उसको हेयर को अपने उसके फेस से साइड करके बहुत नशीली आंखों से उसकी आंखों में देखने लगती है। हाय क्या सीन होता है जब ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। प्रज्ञा की आंखें इतनी नशीली होती है कि एक पल के लिए पीहू को भी मदहोश कर रही होती है और प्रज्ञा की हाथ धीरे 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 जो पीहू के टमी होता है ना वहाँ पे मूव कर रही होती है, उसको सहला रही होती है बहुत प्यार से और धीरे 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 उसके क्लोज आके ना उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख रही थी और बहुत सॉफ्टली बहुत प्यार से उसको छूने लगती है और अपने जो टंग होते हैं ना उसको प्रज्ञा पीहू के टंग के अंदर मेल्ट कर रही होती है। वो इतनी पैशनेटली इतनी सॉफ्टली किस कर रही होती है कि हाय पीहू की भी जान निकल जाती है। वो कस के बेडशीट को पकड़ लेती है और प्रज्ञा उसको चूमते ना धीरे धीरे उसके हाथ ना ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं टंगी की तरफ से और प्रज्ञा पीहू को भी बहुत सॉफ्टली बहुत जेंटली ना उसकी पूरे माउथ में अपनी जो टंग होती है ना उसको मूव कर रही होती है और उसकी बॉडी को सहला रही होती है इतने प्यार से कि पीहू में खुद को रोक ही नहीं पा रही होती है। जितना जोर से ना प्रज्ञा पीहू की बॉडी को मसल रही होती है ना उतनी ही टाइटली पीहू बेडशीट को खींच के पकड़ रही होती है। प्रज्ञा पीहू की ऐसी हरकतें देख के ना उसका भी समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं पीहू की भी तो मजूरी है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते लिप्स से हट के ना उसके जो नेक होता है ना वहाँ पे हल्की हल्की ना अपने जो लिप्स होता है ना उसको रब करने लगती है और ऐसे करने से ना है पीहू की तो जान और ज़्यादा निकल जाती है और धीरे धीरे प्रज्ञा की हाथ पीहू के जो सीने का पार्ट होता है ना उसको एक हाथ से प्रेस करने लगती है और दूसरे हाथों से ना उसके हाथ को पकड़ के नेक तक टाइटली उसकी जो नेक है ना वहाँ पे अपनी लिप्स को रब कर रही होती है उसके नेक पे उसके नेक के थोड़ा ऊपर और हल्की हल्की लिप्स से ना उसको टैप कर रही होती है अपने लिप्स से किस कर रही होती है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना कर रही होती है और जब से जैसे ना पीहू की जो सीने का पार्ट होता है ना उसको वो प्रेस कर रही होती है ना पीहू की मुँह से ना सिसकियाँ निकलने लगती है कि ये सिसकियाँ जब प्रज्ञा के कानों में पड़ती है ना उसकी गरम गरम सांसें ना प्रज्ञा के कानों में पड़ती है ना प्रज्ञा ना एकदम धीरे से बोलती कि शांत इतनी गहरी सांसें मत लो कुछ होता है पर पीहू को सुनाई नहीं देता और पीहू और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है
प्रज्ञा उसको और पैशनेटली जो बस रब कर रही होती है ना अपने लिप्स को, अब उसको ना वो छूने में लगा लेती है और धीरे 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 उसके पूरे नेक को ना बस किस कर रही होती है और दोनों एक दूसरे के साथ ना पूरी तरीके से गर्म हो रहे होते हैं। प्रज्ञा की बॉडी से भी बहुत पसीना आ रहा होता है और पीहू की बॉडी भी पूरी तरीके से हॉट हो चुकी होती है कि तभी ऐसा हो सकता है कि अनन्या की स्टोरी पे कबाब में हड्डी ना आए, तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है और एकदम से इनके दरवाजे पर एकदम नॉक नॉक होने लगती है, धम धम धम। प्रज्ञा का दिमाग एकदम से हट जाता है और पीहू को भी अचानक से होश आता है। प्रज्ञा को खुद के ऊपर से एकदम से धक्का देती है और खुद को ना बेडशीट मतलब जो होता है ना ब्लैंकेट उससे ढक लेती है। प्रज्ञा बोलती वो तो है, तो पीहू बोलती कोई आया है, तो प्रज्ञा बोलती कौन है और अपने पार्टनर को कौन ऐसे धक्का देता है, कोई आया तो दरवाजा लॉक है ना। तो क्यों बोलती क्या कर रहे थे आप ये, तो प्रज्ञा बोलती ओहो आप तो जैसे एंजॉय ही नहीं कर रही थी ना जैसे। प्रज्ञा बोलती ये फालतू गंदी बातें ना मुझसे मत कीजिए। तो प्रज्ञा बोलती कि गंदी बातें तुमसे ना करूँ तो किससे करूँगा, बीवी हो मेरी, तुमसे ही करूंगी मैं। तो क्यों बोलती कि हटो जाओ दरवाजा खोलो। तो प्रज्ञा बोलती मैं नहीं खोल रही, जिसको करना है ना करने दो, मुझे ना अपना रोमांस कंटिन्यू करना है। तो क्यों बोलती दूर 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 से हो। तो प्रज्ञा बोलती क्यों दूर से, कर रहे थे ना, कल चलो कंटिन्यू करते। जैसे ना दरवाजा नॉक नॉक होने लगता है। तो क्यों बोलती देखो तो कौन कौन है दरवाजे पे। तो प्रज्ञा बोलती ठीक है देख रही हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू करने देना। तो क्यों बोलती कि नहीं ये वो। तो प्रज्ञा बोलती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करना है, नहीं तो तुम्हारी राह को फेंक दूंगी समझी ना घर के बाहर। तो वो बोलती ये जंगल की चुनरी रहेगी, ये कभी बदल ही नहीं सकती। एक तो आधी उम्र निकल गई है लेकिन होश नहीं निकल रही है इसके अंदर से। तो बोल के ना घूर के प्रज्ञा की तरफ देखी तो प्रज्ञा बोलती कुछ बोला तुमने। तभी बोलती दरवाजा दरवाजा, बट दरवाजा जैसे ही प्रज्ञा अनलॉक करती है ना, भागते हुई रहा एकदम से आके ना पीहू के गले लग जाती है। बोलती है मम्मा मुझे आपके साथ सोना है, मम्मा मुझे आपके साथ सोना है, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। पीहू तो यही चाहती थी कि कोई तो आओ मुझे बचा लो, रेस्क्यू करो इस जानवर से। और प्रज्ञा एकदम घुस के रहा को देखती है, बोलती है रहा तुम चाहती हो तुमको यहाँ से उठा कर मैं फेंक दूं। तो फिर बोलती कि छोटी बच्ची है उससे ऐसे बात करते हैं क्या। तो फिर क्या बोलती है वही छोटी बच्ची ना मेरी हंसी में रात खराब कर रही है। तो फिर बोलती कि तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है क्या। तो फिर क्या बोलती क्यों शर्म करूँ। तो फिर बोलती बच्ची के साथ नहीं बात बोल रही हूँ। तो फिर क्या बोलती कि बच्ची को भी तो समझना चाहिए ना, उसके पेरेंट्स रोमांस कर रहे हैं, घुसा रही है रूम में। तो फिर बोलती कि जाहिल हो क्या बच्ची हो, छोटी सी बच्ची। तो फिर क्या बोलती उस छोटी बच्ची को मैं मेड को बुलाती हूँ उसके साथ सोने दो। तो फिर बोलती बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी है मेरे साथ सोएगी। तो क्या बोलती तुम मेरी बीवी हो ना मेरे साथ सोगी। तो फिर बोलते मुझे मम्मा के साथ सोने करो मम्मा। तो फिर बोलती कि तो मुझे भी तुम्हारे मम्मा के साथ सोना है बेटा, आप जाओ सवन को बुला रहा हूँ, आपको डर नहीं लगेगा उनके साथ सो जाना। तो फिर बोलती नहीं मेरे साथ सोएगी रहा। तो फिर क्या बोलती नहीं सवन के साथ सोएगी। फिर बोलती मुझे सोने दो ना मम्मा प्लीज, बैठ मम्मा प्लीज। तो प्रज्ञा का ना दिमाग खराब हो जाता है पीहू की आंसू देख के। वो बोलती कि तूने विद्या जिंदगी झंड करके रखी हुई है मेरी, सुकून से बीवी के साथ छोड़ो, कुछ ना बोलना ही बेकार है। ऐसे बोल के ना वो दरवाजे की तरफ जा रही होती है। तो पीहू को लगता है हाँ जानवर से पीछा छूटा, दरवाजे से बाहर जाके दूसरे रूम में सो के मैं पीहू तुम मेरी सेवर हो बेबी, तुम मेरी सेवर हो, थैंक यू मेरा बच्चा, मेरी सब बचाने के लिए मेरे पास आ गए। ऐसे बोल के ना उसने हाँ की होती है कि प्रज्ञा जाती है और डोर बंद करके अंदर की तरफ आती है। फिर क्या बोलती कि बाहर नहीं जा रही हूँ। तो क्या बोलती मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरा रूम है। तो फिर बोलती ठीक है मैं राह को लेके बाहर जाती हूँ। तो जगह बोलती तुम क्यों बाहर जाओगी, ये तुम्हारा भी रूम है। तो फिर बोलती तो फिर हाँ कहाँ गए। तो ना वो एकदम से जंप करके आ जाती है पीयू के पास और बोलती है तुम राह को पकड़ के सो, मैं तुमको पकड़ के सोऊंगी। तो पीयू बोलती कि ये ऐसे कैसे। तो फिर क्या बोलती कि ऐसे ही, नहीं तो अपनी बीवी को ना घर से बाहर फेंकने की तैयारी कर लो। तो पीयू बोलती कि हम कभी ढंग से बात नहीं कर सकती थी क्या। तो फिर क्या बोलती है मैं जाहिल हूँ ना, ऊपर से बुढ़ी हो गई हूँ और ऊपर से अकड़ कम नहीं है मेरी, तो मैं ऐसे ही करूंगी। तुमको सहना है सहो, नहीं सोना है मत सहो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ सोना है और तुम खुद भी मुझे खुद से अलग नहीं कर सकती समझी। ऐसे बोल के एकदम से टाइट से ना कमर से उसको पकड़ के अपनी तरफ करती है और लाइट ऑफ कर लेती है। तो क्यों बोलती कि भगवान कौन से सालिम इंसान के पास फंसा दिया है मुझे। तो क्यों बोलती मम्मा हक में ना, तरह बोलती मम्मा हक में ना,
तो भी बोलते हाँ बेबी मैं आपके साथ हूँ। और ये दोनों तीनों ना एक दूसरे को ऐसे हग करके ना सो जाते एकदम परफेक्ट फैमिली जैसे। और प्रज्ञा तो पीहू को डिस्टर्ब नहीं करती और पीहू भी अपने बाहों में ना राह को पकड़ के एकदम सुकून से सो रही होती है। मतलब बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर। यार प्यार में ये सब चीजें होती है ठीक है, बट वो जो हक करके सोने वाला सुकून है ना यार, जो रियल लवर होते हैं ना, कोई पता होता है। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरे साथ ये सीन कटेगा और मैं इजी हो जाएगा, एकदम टाइटली हक करोगे। जब छोड़ो अपनी किस्मत पे, लॉन्ग डिस्टेंस वाले रोते ही रहते हैं। तो ज्यादा हम बकवास ना करते हैं इस चीज के ऊपर। और स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों ना एक दूसरे को हक करके ना सो जाते हैं। और सुबह जैसे ही नींद खुलती है ना, फिर वो तो पहले ही उठ जाती है। और जैसे ही देखती है ना कि उसकी दोनों मम्मा ना फिर वो एकदम साइड करके सोई हुई है और एक दूसरे को एकदम हक करके सोई है। तो मतलब राह को साइड कर दी है और दोनों प्रज्ञा और फिर ना एक दूसरे के वहां में एकदम लिपट के सो रहे हैं। तो राह देखे ना उसको बहुत गुस्सा आता है, बोलती है दोनों मम्मा खड़ूस है, अच्छी मम्मा और गंदी मम्मा दोनों राह को दूर करके एक दूसरे के साथ सोए। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, मैं दोनों मम्मा के बीच में सोऊंगी, ऐसे बोल के ना वो जाती है उन दोनों के बीच में सो जाती है। तो वो सब बोलते कौन है यार, सोने भी नहीं देता। तो देखती है कि जो छोटी सी राह होती है ना, वो इन दोनों के बीच में घुस रही होती है। तो क्या बोलते हैं, लिटिल पिट्टी तुमको भी चैन नहीं है अपने मेरी बीवी से मुझे दूर करने में, चलो हो सो जाओ अपने बीच में, ऐसे बोल के ना प्रज्ञा ही खुद राह को हक करके सो जाती है। तो कहीं ना कहीं यार जो प्रज्ञा है ना, वो भी थोड़ी बहुत बदल रही होती है। हाँ पीहू और राह के प्यार में, मतलब उसको पता ही नहीं होता कि वो उसको प्यार करती है, बट इन दोनों के लिए ना वो थोड़ा थोड़ा बदल तो रही होती है। तो थोड़ी देर बाद ना जैसे ही पीहू की नींद खुलती है ना, तो राह को ना प्रज्ञा ये बाहों में देखे ना एकदम से शौक हो जाती है। बोलती कि मैं सच देख रही हूँ, ये राह को हक करके। पर कब? राह तो मेरे साथ सोई थी ना। काश काश ये सच होता कि आप में इंसानियत होती और मेरी बीवी को अपना लेते और मुझे वाइफ होने का दर्जा देते। बट मेरी बस ये गलतफहमी है और कुछ नहीं। मुझे वो सपने भी नहीं भूलने जिस सपने में मेरा दिल टूटे। एक बार भरोसा किया था, मैंने पूछा था आपसे कि मुझे वाइफ का हक दोगे क्या, बट कुछ नहीं मिला मुझे। और मुझे ना अब ये हक चाहिए। मैं अपनी राह के साथ खुश हूँ और मुझे उसके साथ ही खुश रहना है। ऐसे बोल के ना उठ के चली जाती है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर में ना राह भी उठ जाती है और प्रज्ञा को उठा देती है और उतनी देर में ना पीहू भी फ्रेश होके आ जाती है। तो राह बोलती है करोज मम्मा मुझे आपके साथ नहाना है। तो प्रज्ञा बोलती नो नेवर बिल्कुल नहीं। तो राह बोलती मुझे आपके साथ नहाना है। तो प्रज्ञा बोलती पागल लगल होगी हो क्या लड़ी पिद्दी, हम पीहू मम्मा के साथ जाओ ना, मैं तुमको नहीं नहाने वाले। तो राह बोलती नहीं मुझे आपके साथ नहाना है। तो पीहू बोलती कि नहला दो ना। तो प्रज्ञा बोलती हो पिद्दी, अपने लिटिल पिद्दी को ना बोलो मुझसे दूर रहे, इतनी मम्मा मम्मा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कहाँ से किसको उठा के लाई हो और 3 बजे की मेरी बेटी बना रही हो। इतना प्यार मोहब्बत मुझे में नहीं है। तो पीहू बोलती थोड़ा नहला दोगे तो तुम गिर जाओगे क्या। तो प्रज्ञा बोलती कि हेलो हो, अपने एजी ओजी से कैसे बात करते हैं, तुमको अकल नहीं क्या, और इस टोन में तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। तो फिर एकदम से चुप हो जाती है। तो प्रज्ञा ना उठ के जाने लगती है नहाने के लिए। तो राह बोलती है मुझे मुझे कविज मम्मा के साथ नहाना है, मुझे कविज मम्मा के साथ नहाना है। तो फिर बोलती कि प्लीज, वो रो रही है। तो प्रज्ञा बोलती कि एक इलाज है इसका। तो फिर बोलते क्या, बोलती कि हाँ उसका मेरे साथ नहाना है ना, बट मुझे तुम्हारे साथ नहाना है। तो चलो तीनों साथ में नहाते। तो क्यों बोलते वो पागल वागल हो गई हो क्या। तो प्रज्ञा बोलते हाँ बस ये इलाज है और कुछ नहीं। तो प्रज्ञा बोलती कि ये बोलती कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। तो प्रज्ञा बोलती फिर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर बोलती पागल वागल हो गया हो क्या। तो प्रज्ञा बोलती कि यस आई एम मैड। तुम ही तो बोलती हो ना मेंटल, तो मैं वही हूँ, खड़ूस मेंटल और क्या बुजुर्ग सब में हूँ। हाँ अब चलो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अपनी राह बेबी को रोने दो। तो पीहू बोलती कि मैं नहीं नहाऊंगी।
प्रज्ञा बोलती ठीक है मुझे नहला देना, तो फिर बोलती मैं ये भी नहीं करूंगी, तो प्रज्ञा बोलती एज योर चॉइस, और वो ना टॉवल उठा के वॉशरूम के अंदर जाने लगती है और अपने सारे जो ड्रेस होते हैं ना रिमूव करके ना वो बस हाँ होता है टॉवल, मतलब बस टॉवल लपेटी होती है, वो जो पतली वाली होती है ट्रांसपेरेंसी, नहाने वाला वॉशरूम में यूज तो नहीं करते हैं बट ज्यादा लोग, जस्ट बिकॉज व्यू आने वाली होती है तो प्रज्ञा बस थोड़े से शलीके के लिए वो डाल ली होती है, बट उसमें फिर ना पूरी उसकी बॉडी झाँक रही होती है, तो फिर वो राहा को लेके अपनी गोदी में जैसे वॉशरूम में जाती है ना, प्रज्ञा की वो जो भीगी भीगी बॉडी होती है ना पीहू के नजरों के सामने होती है, और प्रज्ञा जा रही होती शावर ऑन करके अपनी पूरी बॉडी को ना पानी से भिगो रही होती है ताकि पीहू उससे अट्रैक्ट हो, और यहाँ पे पीहू की ना नजरें हट ही नहीं रही होती है, तो राह एकदम से भाग के जाती है और प्रज्ञा को हाथ कर लेती है। राह 5 साल की भी मतलब बच्ची होती है, इतनी अकल नहीं होती है, इनफैक्ट उसको पूरा 5 साल भी नहीं हुआ होता है, 4.5 साल अब लगभग पकड़ लो, तो उतनी की होती है उसमें, तो वो एकदम से आ जाती है, तो वो एकदम से उसके पास आती है और बोलती है बेटा मैं नहलाती हूँ ना आपको, आप साइड हो जाओ, मम्मा को नहाने दो, तो राहुल बोलती नहीं मुझे खड़ूस मम्मा के साथ रहना प्लीज ना, मम्मा नहाओ ना हमें, ऐसे बोल के ना वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है, तो पीहू के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, वो राह को अपने हाथों से श्रोफ लगाती है, तो प्रज्ञा भी वहां पर बैठ जाती है राह के साथ, मतलब अपनी नीति, और बोलती मुझे राह बेटा आपकी मम्मा मुझे शौक नहीं लगा रही है देखो, तो फिर बोलती प्लीज बच्चे के सामने नहीं, तो राह बोलती बच्चे के सामने मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं, हम जब राह को नहला सकती हो तो राह के खड़ूस मम्मा को क्यों नहीं, हाँ ऐसे बोल के ना वो देखने लगती है, तो पीओ को ना हाथ एकदम कांपने होते, तो राह भी जिद करने लगती कि मम्मा प्लीज ना खड़ूस मम्मा को भी सौंफ लगा दो ना, ऐसे बोलने लगती है, तो अपने हाथों से जैसे उसके एक हाथ पे ना पीहू सौंफ लगाने लगती है ना, उसके हाथ पर एकदम कांपने लगते हैं, और प्रज्ञा ना एकदम नशे से उसको देख रही होती है, बोलती कि रहा भी आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है ना, चलो आप जल्दी से नहा लो आपकी क्यों मम्मा नहला देगी, ऐसे बोल के ना उस साइड होके जाके जो फाटक होता है ना वहां पे लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, और जो टच थोड़ी देर पहले जो सोप लगा के ना अपने हाथों पे ना महसूस करती है, और बार बार उस पल को महसूस कर रही होती है, और पीहू को एकदम से सुकून आता है कि चलो मुझे छोड़ दिया, कुछ किया नहीं, बैठ यार, प्रज्ञा बदल रही है यार, प्रज्ञा बदल रही है, तुम्हें तो नोटिस नहीं हो रहा है क्या, जो बस जिसको बस जबरदस्ती करना होता है वो व्यू के सामने इनडायरेक्टली ही सही बट छुप जा रही है, समझना चाहिए भाई, प्यार है तो समझना तो बनता ही है, तो पीहू एकदम सुकून के साथ लेती बोलती कि चलो राह की वजह से बची नहीं तो खड़ूस बुजुर्ग महिला मुझे ना यहीं पे भी नहीं छोड़ती, उसकी की ऐसे बोल के ना वो राह को नहला के ना वहां से लेके जाती है, बोलती कि बीवी आप बहुत जिद करने लगे हो आजकल, तो बोलती कि सॉरी मम्मा मैंने क्या जिद की, मैंने कुछ गलत किया, तो पीहू बोलती कि खलूस मम्मा के साथ नहीं नहाना है आज के बाद से, उनको अकेले नहाते हैं, आपको बताया था ना मैंने कि बैड होता है किसी के साथ नहाना, तो राह बोलती बट मैं तो आपके साथ नहाती हूँ ना, तो बोलती कि मैं आपकी मम्मा हूँ ना, मेरे साथ नहाना अलग होता है बेटा, तो बोलती कि वो भी तो मेरी मम्मा है ना, आप मेरी अच्छी वाली मम्मा, वो मेरी खड़ूस वाली मम्मा, मेरे पास दो मम्मा है, तो पीहू ने अपने सर पे हाथ रख लेती है, बोलती कि राह को समझाने से अच्छा ना खुद ही समझ जाऊं, ऐसे बोल के ना राह को प्ले स्कूल के लिए ना स्कूल के लिए तैयार करने लगती है और खुद भी तैयार हो जाती है, बट यहाँ पे ना जो प्रज्ञा होती है ना उसकी उसकी ना उस एक टच से ना उसकी बॉडी में एक अलग ही हलचल हो रही होती है, वो खुद को गुनगुने पानी में बहुत टाइम तक शांत करती है, खुद की बॉडी गर्माहट वो जो एहसास है उसको थोड़ा सा कम करती है, और बाथ पहन के ना बाहर आती है, तो उन्हें देर में ना दोनों माँ बेटी रेडी हो चुके होते हैं और नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं, बट एक वाइट कलर की सलवार जरूरी कोई इंसान इतनी बला के खूबसूरत लग सकती है, प्रज्ञा की नजरें जब पीहू के ऊपर पड़ती है ना बस देखती ही रह जाती है,
हर तरीके से। तो भी बोलती आप के कपड़े मैंने निकाल दिए, वो वहीं पे अब हम जा रहे नीचे ब्रेकफास्ट के लिए, ऐसे बोल के जा रही होती है। तो प्रज्ञा ना एकदम से पीहू का हाथ पकड़ लेती है, बोलती कि पीहू बोलती कि ये क्या बदतमीजी है। तो प्रज्ञा उसको ना डाइनिंग टेबल के मतलब ड्रेसिंग टेबल के सामने लाती है और उसको बिठाती है। तो पीहू बोलती कि क्या क्या, क्या कर रहा है। प्रज्ञा कुछ भी नहीं बोलती, वो ड्रॉर निकालती है, ड्रॉर से सिंदूर निकालती है और पीहू के मांग में एकदम से सजा देती है। पीहू की आंखें वहीं पे बंद हो जाती है। तो प्रज्ञा उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि नाउ यू आर बिलोंग्स टू मी। तुम याद रखना मिस पीहू कि आप प्रज्ञा की वाइफ हो और बिना मांग में सिंदूर लगाए आप घर से जा नहीं सकती। मेरी बीवी को कोई और आंख उठा के भी देखे मुझे पसंद नहीं है। और आपके मांग में सिंदूर और आपके गले में जब तक मंगलसूत्र है ना, आप किसी के नाम पे बुक है, तो आपको कोई नजर उठा के भी नहीं देखेगा। यू गॉट इट, नाउ गेट लॉस्ट। ऐसे बोल के ना वो अपने ड्रेस, आपने जो बाटअप का जो रोप होता है ना उसको एकदम ढीला करने लगती है। तो फिर बोलती क्या कर रही हो। तो प्रज्ञा बोलती कुछ नहीं, चेंज कर रही हूँ। तो बोलती मेरे सामने। तो प्रज्ञा बोलती कि बीवी का दर्जा चाहिए ना आपको, और बीवी के सामने तो हर इंसान ड्रेस चेंज ही कर सकता है, इसमें मैं वही कर रही हूँ। तो फिर बोलती रुको रुको रुको, मैं राह को लेके लेके जाती हूँ, ऐसे बोल के तो राह का हाथ पकड़ के ना भागते हुए वहां से ले जाती है। और प्रज्ञा उसको देखते हुए ना तो बहुत उसको अच्छा लग रहा होता है, मतलब क्यों इतना अच्छा लग रहा होता है उसको पता ही नहीं होता। और वो भी स्माइल करते करते ना अपनी ड्रेस पहनी होती है, उसकी आंखों में ना बस वही पल आ रहा होता है जब उसने उसकी मांग भरी। प्रज्ञा के साथ में ऐसा क्यों हो रहा था प्रज्ञा को भी रियलाइज नहीं होता, उसको उससे प्यार हो चुका है, बस वो अपना हक समझ रही होती थी। बट ये हक नहीं होता यार, जब अलग अलग फीलिंग्स होती है जब मांग में सिंदूर लगती है। मेरे साथ नहीं हुआ है बट इन फ्यूचर होएगा तो फिर समझ आ जाएगी। बट होता है ना यार कि हर लड़की के दिमाग में होता है कि ऐसा वाला फीलिंग्स होगा, कैसा वाला होगा पता नहीं बट होएगा कभी ना कभी। तो देखते हैं इन दोनों की अब स्टोरी में आगे क्या सब सीन आता है। तो आगे की स्टोरी आपको जानने के लिए बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। आपको अगर मेरी स्टोरी इतू सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड बहुत सारा लाइक कीजिएगा यार। मेरा तो व्यू भी कम जा रहा है यार, मैं भले ही सदियों बाद डालती हूँ बट इतना बुरा भी तो एपिसोड नहीं डालती हूँ यार, एंटरटेन तो करती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। तो प्लीज विजिट माई चैनल एंड अपने दोस्तों को भी लाइए मेरे चैनल पे। एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर है यार मेरे, आप लोगों की सपोर्ट नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे ना। आई नो कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ बट इतनी क्यूट लड़की को इग्नोर करोगे आप लोग तो आप लोग को ही पाप लगेगा। सो stay stay tuned with me and subscribe my channel and view my video and give your love and show your comment। बुरा बोलना है बुरा बोलो, अच्छा बोलना है अच्छा बोलो, जो भी बोलना है बोलो बट दिल की बात मेरे साथ शेयर तो करो ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं रिप्लाई भले ही ना दूँ बट हर एक का कमेंट मैं रीड करती हूँ। तो प्लीज, और आज का एपिसोड अच्छा लगे तो प्यार कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलते हैं एक नई एपिसोड्स में। सो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट, टेक केयर, आई लव यू, बाय।